मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, जब से दुनिया में स्मार्टफोन आए हैं तब से दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई है। एक है दुनिया जिसको हम बोलते हैं ऑफलाइन दुनिया या फिर रियल लाइफ, और दूसरी जो दुनिया है जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन दुनिया या फिर रियल लाइफ। रियल लाइफ में आते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, साथ ही साथ व्हाट्सएप। आप घर बैठे ही अपनी दुनिया बना देते हो। आप घर बैठे ही अज्यूम करते हो कि यही दुनिया है, जिसको हम बोलते हैं रियल लाइफ ऑनलाइन दुनिया। अब ये जो ऑनलाइन दुनिया है, ये ऑनलाइन दुनिया में अगर छोटे बच्चे आते हैं, मतलब मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप का इस्तेमाल करके इंटरनेट एक्सेस लेके आने वाले बच्चों पे क्या असर गिरेगा उनके फिजिकल, बिहेवियरल और साइकोसोशल पे। इसका स्टडी किया है एनसीपीसीआर ने। एनसीपीसीआर मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, छोटे बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली ये संस्था है। तो इन्होंने कुछ सर्वे किया है, रिसर्च किया है, जो बच्चे मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने जो सर्वे किया है उसमें उन्होंने क्या क्या जानकारी हासिल की है। तो सबसे पहले उन्होंने ऐसा बोला है कि अपने देश में मोबाइल के जरिए इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले जो बच्चे हैं उसमें से ज्यादातर बच्चे जो है, मतलब 62.6% बच्चे जो है, वो अपने माता पिता का मोबाइल इस्तेमाल करके ही इंटरनेट का एक्सेस कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं 8 से 18 साल की उम्र के, लगभग 30% बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास खुद के स्मार्टफोन आ चुके हैं। पेरेंट्स ने छोटे बच्चों को स्मार्टफोन ऑलरेडी दे दिए हैं, ऐसे 30% बच्चे। साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास खुद के लैपटॉप है या फिर टैबलेट है, वो है 19%। देश के 19% बच्चों के पास लैपटॉप और टैबलेट है। जो बच्चे दूसरों का, मतलब नेबर या फिर रिश्तेदारों का मोबाइल फोन इस्तेमाल करके इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, वो बच्चों की संख्या बताई जा रही है 3.5%। इसमें इंपॉर्टेंट मुद्दा ये सामने आता है कि जो बच्चे हैं पेरेंट्स का फोन इस्तेमाल करते हैं, वो बच्चों की आयु ज्यादातर 11 साल की उम्र तक ही है। उसके बाद 18 साल के जो बच्चे हैं उनमें खुद के हैंडसेट उनके पास ऑलरेडी है। 15 से लेकर 18 साल के उम्र के बच्चे खुद का हैंडसेट खरीद रहे हैं। मतलब पेरेंट्स जो है, बच्चे 10वीं जैसे ही पास होने आते हैं वैसे उनको खुद का हैंडसेट दे रहे हैं। रही बात लैपटॉप की, तो लैपटॉप 8 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के पास लैपटॉप और टैबलेट ऑलरेडी पहुंचाया गया है। ये मुद्दा भी सामने आ रहा है। मतलब अपने देश में छोटे बच्चे जो है वो इंटरनेट का एक्सेस बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ये सामने आ रहा है। अब बट ऑब्वियस है कि बच्चे जो है वो इंटरनेट का एक्सेस कर रहे हैं, उसमें से लगभग 64% बच्चे जो है वो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए ही फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब इंटरनेट एक्सेस के लिए पेरेंट्स के फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो मोबाइल में गेम खेलने के लिए पेरेंट्स का फोन मांगते हैं। कुछ बच्चे होते हैं इंटरनेट के लिए फोन मांगते हैं। 64% बच्चे हैं पेरेंट्स का फोन लेके इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। 27% बच्चों के पास खुद का ही फोन है जिससे वो इंटरनेट का एक्सेस कर रहे हैं, और 20% के बच्चे हैं जिनके पास लैपटॉप है, और 1.8% जो है दूसरों का फोन लेके इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो बच्चे हैं ये इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो देश के लगभग 94.8% बच्चे जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद स्टडी मटेरियल देखने के लिए देश के 31% बच्चे जो है, मतलब पढ़ाई का जो मटेरियल होता है, जो भी बुक्स रहेंगे ऑनलाइन, वो सब देखने के लिए 31% बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट का। व्हाट्सएप पे लगभग 40% बच्चे व्हाट्सएप के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। गाने सुनने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए बच्चे 31.3% बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। गेम के लिए लगभग 20.80% बच्चे जो है वो गेम खेल रहे हैं। और बाकी जो बच्चे हैं 9.5% बच्चे जो है, जो बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब फेसबुक पे पोस्ट करना, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पे बातचीत करते रहना, ऐसे बच्चे भी अपने देश में ऑलरेडी मौजूद है। मतलब लगभग 95% बच्चे जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस जो है उसके लिए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा
इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें और एक मुद्दा सामने आ रहा है और वो मुद्दा है कि कितने बच्चे जो है जिनके सोशल नेटवर्किंग के अकाउंट है। अपने देश में सोशल नेटवर्किंग अकाउंट मतलब ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अकाउंट होना। तो अपने देश के लगभग 42.90% बच्चे जो है जिनके सोशल नेटवर्किंग पे अकाउंट बनाए हुए हैं। 57.1% बच्चे जो है लगभग अभी आधे ही होने को आए, आधे बच्चों ने अपने अकाउंट बना दिए। सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स उन्होंने बना दिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और अलग अलग जगह पे। इसमें भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है अपने देश में बच्चों के द्वारा, वो है इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम पे लगभग 45.5% बच्चे अपने देश के हैं। इसके बाद फेसबुक पे अपने देश के बच्चे 36.8% बच्चे फेसबुक पे है। 9.1% बच्चे जो है वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले बच्चे हैं 2.4%। स्नैपचैट का इस्तेमाल करने वाले बच्चे हैं 2.2%। वही बाकी एक्टिविटीज में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले बच्चे हैं 19.2%। मतलब जैसे यूट्यूब हो गया, इधर उधर वीडियो देख लिए, अलग अलग वेबसाइट पे रिसर्च कर लिए, सर्च मार लिए, वैसे बच्चे। तो इतना ज़्यादा बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है सोशल नेटवर्किंग के लिए, ये भी मुद्दा सामने आ रहा है। अगर स्मार्टफोन पे अगर इस्तेमाल करने की बात करें तो 2 घंटे तक स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले बच्चों की संख्या है 78.9%। दिन में 2 घंटे तक ही इस्तेमाल करने वाले बच्चों की संख्या है 78.9%। 2 से 4 घंटे तक स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले बच्चों की संख्या है 15.8%। 4 घंटे से ज़्यादा भी बच्चे मोबाइल पे बैठे हैं, उनकी संख्या है 5.3%। इतने बच्चे जो है वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। जो बच्चे सोने के पहले अगर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो बट ऑब्वियसली सोने के टाइम अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करोगे तो आपके कंसंट्रेशन पे असर गिरता है, क्योंकि मोबाइल है उसकी स्क्रीन जो है वो घूमती रहती है, आपके आंखों में आती रहती है, तो उसका असर आपके कंसंट्रेशन पे होते रहता है। तो सोने के पहले जो बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी संख्या है 76.2%। जो बच्चे सोने के पहले मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे वो है 23.8%। सोने के पहले मोबाइल को हाथ लगाना बहुत ज़्यादा सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है, क्योंकि उसका पूरा असर आपके कंसंट्रेशन पे आता है। तो ऐसे बच्चे जो है जिनका कंसंट्रेशन पे असर हो रहा है उनकी संख्या लगभग 76% बताई जा रही है। इसके बाद जो कंसंट्रेशन जो बच्चों का कम हुआ है उसकी अभी उन्होंने डेटा दिया हुआ है। तो बच्चों ने माना है, कितने परसेंट बच्चों ने माना है कि उनका कंसंट्रेशन जो है वो स्मार्टफोन के कारण जाता है। तो लगभग 13.85% बच्चे बोलते हैं कि उनका कंसंट्रेशन हमेशा जाता है। फ्रीक्वेंटली बहुत बार जिनका कंसंट्रेशन जाता है वो बच्चे हैं 23.3%। बच्चे जो है जिनका बहुत बार कंसंट्रेशन की तकलीफें आती है। कई बार कुछ कम बार मतलब हार्डली जिनको तकलीफ आती है कंसंट्रेशन की, वो बच्चों की संख्या है 30.15%। जिनका कंसंट्रेशन लूज ही नहीं होता है वो बच्चे हैं 32.7%। जिनका स्मार्टफोन से कंसंट्रेशन लूज नहीं होता है, ये भी मुद्दा सामने आ रहा है। मतलब अपने देश में अच्छा खासा स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाले बच्चे हैं। आइए बात करते हैं कौन से राज्य में कितने बच्चे हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। रही बात नॉर्थ दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो लगभग 41.4% बच्चे जो है जिनके सोशल मीडिया अकाउंट है, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह है, वो उनके अकाउंट है। तेलंगाना की बात करें तो वहां पे भी 41.3% बच्चे जो है जिनके इंस्टाग्राम के अकाउंट है। अगर झारखंड की हम बात करें तो लगभग 47.6% बच्चे जो है जिनके फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया अकाउंट है। झारखंड में भी लगभग 48% बच्चों के अकाउंट है। महाराष्ट्र की हम बात करें तो 40% बच्चे जो है जिनके सोशल मीडिया अकाउंट पाए जाते हैं। आसाम की बात करें तो 47% बच्चे जो है जिनके सोशल मीडिया अकाउंट है। तो इतने सारे बच्चे जो है जो सोशल मीडिया अकाउंट पे अपना इस्तेमाल कर रहे हैं।
यहाँ पे उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनसीपीसीआर ने ऐसा बोला है कि जो स्क्रीन टाइम जो होना चाहिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, यंग चिल्ड्रेन होते, जिनका मोबाइल पे स्क्रीन टाइम 2 घंटे से ज़्यादा उन्होंने पर डे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिन का 2 घंटा मैक्सिमम मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों के अगर पेरेंट्स के सुपरविजन में मोबाइल का इस्तेमाल किया तो ज़्यादा अच्छा रहता है। साथ ही साथ पेरेंट्स और रिलेटिव जो होते हैं बच्चों के, उनका ही जिम्मेदारी होता है कि डिजिटल डिवाइसेस पे कंट्रोल रखना। जैसे ही पेरेंट्स जो है, उन्होंने क्या करना चाहिए कि कोई प्लेग्राउंड के जगह पे अपना एक्चुअली घर लेना चाहिए, आसपास अपना घर लेना चाहिए, जैसे फिर बच्चे क्या है, ग्राउंड पे जाके खेलना चालू करें और साथ ही साथ अपना सोशल नेटवर्क जो है, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, उनको सोशल एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट कर पाए बच्चे। इसलिए मोबाइल गेम जो होते हैं वो बच्चों के सेहत पे गहरा असर छोड़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है जिनकी लाइफस्टाइल बदल चुकी है और उनमें मोटापा आ गया है। तो इसलिए प्लेग्राउंड के आसपास घर होना बहुत अच्छा माना जा रहा है। स्मार्टफोन जो होते हैं उनमें डिजिटल वेलबींग और पेरेंटल कंट्रोल के फीचर्स होते हैं। पेरेंट्स ने उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे बच्चों का जो सर्फिंग होता है, घंटे होते हैं इस्तेमाल करने के, उस पर असर गिरता है। पेरेंट्स जो है उन्होंने बच्चों का रोल मॉडल बनना चाहिए। बच्चे अगर स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पेरेंट्स का देख देख के करते हैं। अगर पेरेंट्स बच्चों के सामने व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम करते रहे तो बच्चों को भी वही आदत लग जाती है। तो चाहे टेलीविजन हो चाहे स्मार्टफोन हो, पेरेंट्स ने कम इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि बच्चे भी उसका कम इस्तेमाल करें और एक दूसरे से बातचीत करना चालू करें। बच्चों को साइबर क्राइम की इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो ऐसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसी के चलते बच्चों को नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, उनको अवेयर करना ज़रूरी है इंटरनेट सेफ्टी रूल्स के बारे में। उनको इंस्ट्रक्शन देने ज़रूरी है कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं नहीं शेयर करनी है। रही बात स्कूल्स की, रही बात वहाँ पे भी स्कूल्स ने भी लाइफ स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज देने पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। उनको आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए उनको मदद करनी चाहिए। पेरेंट्स जो है उन्होंने भी बच्चों को लाइफ स्किल्स की जानकारी देनी बहुत ज़रूरी है, जिससे उनका स्क्रीन टाइम जो है वो रिड्यूस होगा। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे जो है वो दिन भर मोबाइल पे इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि दुनिया में और भी कुछ होती है एक्टिविटी, ये उनको मालूम ही नहीं रहता है, इसलिए वो मोबाइल पे बैठे रहते हैं। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो जाती है कि बच्चों को बताए कि क्या क्या और अपॉर्चुनिटीज है और क्या क्या उनका बच्चा कर सकता है, क्या खेल सकता है, कहाँ जा सकता है, किसके साथ बात कर सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सामने आ जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं कि जैसे स्कूल भी है, स्कूल ने भी क्या करना चाहिए, लैब्स हो या फिर लाइब्रेरीज हो, उन्होंने अगर इंटरनेट एक्सेस दे रहे हैं तो उनको पासवर्ड प्रोटेक्टेड देना चाहिए। हर इंडिविजुअल आईडी बनना चाहिए और उसको अलग अलग पासवर्ड रहने चाहिए। हर बच्चे का आईडी रहना चाहिए, ताकि स्कूल को समझ में आए कि कौन से बच्चे ने क्या क्या एक्सेस किया है। ये भी इम्पोर्टेंट मुद्दा सामने आ रहा है। इवन पेरेंट्स जो है उनको भी अगर इंटरनेट एक्सेस लेना है तो वो बच्चों के नाम पे ले, और जो भी वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर है उसको बोले कि हमारे घर पे बच्चे हैं, तो उनके इंटरनेट के जो सर्विसेज है उसमें लिमिटेशंस डाल के उनको इंटरनेट की सर्विस मिल सकती है। ये भी मुद्दा इन्होंने ये रिपोर्ट में बोला हुआ नजर आ रहा है। बच्चे जो है ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आते हैं और वहाँ पे वो डार्क और डीप वेब जो है वो वहाँ पे सर्च करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे उनको अलग-अलग मटेरियल मिलते हैं जो उनके उम्र के हिसाब से नहीं मिलने चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप में भी उनको बहुत सारा अलग-अलग टाइप का मटेरियल मिलता है। तो ये जो मटेरियल है ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के नज़र में अगर कोई गलत चीज़ सामने आए, गलत चीज़ मतलब कोई चीज़ गलत नहीं होती, उनके उम्र के पहले कोई चीज़ें सामने आई तो उनके बिहेवियर पे असर गिरना चालू हो सकता है। ये सारे मुद्दे एनसीपीसीआर ने अपने रिपोर्ट में लिखे हुए नजर आ रहे हैं। ये उन्होंने सर्वे किया है, बट ऑब्वियस ये सर्वे है, पूरे देश का सर्वे नहीं है। उन्होंने कुछ ग्रुप ऑफ बच्चे चुने हैं और उनको इंक्वायरी करी है और उससे ये रिपोर्ट बनाया हुआ नजर आ रहा है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा।
टेक केयर, हैव अ नाइस डे।